हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे रियल एनालिसिस। हम काफी वीडियो बना चुके हैं रियल एनालिसिस के बेसिक कंसेप्ट से, आप वो देख लेना। आज हम करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी। पहले हम क्वांटिटी कर चुके हैं, आप वो वाली वीडियो पहले देख लेना। आज हम करेंगे डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। तो हमारा ये कंसेप्ट मेनली उससे आता है, कंटिन्यूटी से ही आता है। आपको कंटिन्यूटी की वीडियो पहले देखनी जरूरी है, आप उसके बाद ही से अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमारी इसकी डेफिनेशन क्या होती है? लेट f be a real valued function defined on an interval a b। मतलब क्या है? दैट इज f a b से r हमारा कोई भी फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। तो हमने ले लिया C, कोई भी पॉइंट ले लिया, C बिलोंग कर रहा है ए बी में। इस इंटरवल में कोई भी एक सिंगल पॉइंट ले लिया, तो हमारा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? फॉर्मूला होता है इसका, लिमिट h गोज टू 0 एफ सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस h। और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h गोज टू 0 तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इफ LHG इक्वल टू RH D। मतलब अगर हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो अगर हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाएंगे तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। आपने ये कंटिन्यूटी में भी पढ़ा होगा। कंटिन्यूटी में जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल कर देते हैं और फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू अगर वो तीनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। ऐसे ही हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का कंसेप्ट है। तो अगर हमारे दोनों इक्वल हो गए तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x इक्वल टू सी। मतलब जिस पॉइंट पे हमने लिया था, जी हमने कोई भी सी पॉइंट लिया था इंटरवल के बीच पे, उस पॉइंट पे अगर हमारे दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है। और तब हम डिनोट कैसे करते हैं? एफ डैश सी इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ सी अपोन एक्स माइनस सी। हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल आ जाता है जब हम उस फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये थी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन और उसके कुछ फॉर्मूला। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। मतलब सिंपली चेक करने का तरीका क्या होता है, या रिजल्ट लगा लो या वैसे नोट है। अगर हमारे फंक्शन में शार्प एज है कर्व में, इफ देयर इज शार्प एज इन द कर्व then at that f is not differentiable। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारा फंक्शन ऐसे है, उसमें हम शार्प एज ले रहे हैं, लाइक ऐसे, जैसे यहां पे हो गया, ये मोड एक्स का ग्राफ है जो कि 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारा ऐसे कोई फंक्शन दे दिया, ठीक है, तो ये शार्प एज आ गया, ये दोनों पॉइंट, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर किसी भी फंक्शन के कर्व में कोई भी शार्प एज आ जाता है तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें क्या होता है? हमारा डिफरेंशिएबल होता है अगर फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज करती है कॉन्टिन्यूटी को, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब हमारा अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, दिस डजंट इम्प्लाइज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। इसके लिए सबसे इजी एग्जांपल होता है मोड एक्स। मोड एक्स हर जगह डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस होता है, बट ये 0 पे अलावा और 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, बट ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस होता है। तो अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूटी इंप्लाई करता है, बट कन्वर्स ट्रू नहीं होता। अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो, ये जरूरी नहीं है। बट अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है तो इफ is differentiable at x
देन लिमिट, इसको रफ कर देती हूँ मैं, लिमिट x goes to c f dash x इक्वल टू f dash c। अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब ये इक्वल होगा, लिमिट उस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करके लिमिट f dash c के इक्वल हो जाएगी। ये पूरी इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई है। और हो गया एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है अब, जिसे हम इजिली कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो हमारा क्या रिजल्ट है, वो हमारा कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, एक्स एल्फा साइन 1/x बीटा, आपने कई बार एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन देखा होगा और पूछा होगा हमारा फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होता है, कब डिफरेंशिएबल होता है। उसमें अल्फा की कोई वैल्यू दे देते हैं और बीटा की कोई वैल्यू दे देते हैं। तो हमारा फंक्शन, इंपोर्टेंट रिजल्ट है ये, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0। जो हमारा ये अल्फा है वो ग्रेटर देन 0 है तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। बीटा पे कोई कंडीशन नहीं गिवन है। एंड इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1 देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। मतलब क्या है इसका, अगर हमारा अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो हम कह सकते हैं फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, मतलब अल्फा इक्वल टू 1 पे या उससे ज्यादा बड़े पे। बट हमारा अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 नहीं 1 से बड़ा है, तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स गिवन है हमें एक्स साइन, ये हमारा कोई भी फंक्शन दिया और हमें बताना है कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल क्या है। तो आप ये चेक करो, अल्फा होता है यहाँ, बीटा होता है यहाँ, तो हमारा अल्फा क्या है यहाँ पे 1। हमें अल्फा पे कंडीशन देखनी है, अल्फा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है ही पक्का। आप डेफिनेशन लगा के चेक कर लो या शॉर्ट ट्रिक है इससे डायरेक्ट चेक कर लो, तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ चुका है। बट हमारे यहाँ पे ग्रेटर देन 1 नहीं, मतलब 1 आया है, 1 से बड़ा होगा तभी डिफरेंशिएबल होगा। तो हमारा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ओरिजिन पे, मतलब 0 पे, बट हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही जैसे ये एक और एग्जाम्पल है, x की 3 साइन 1/x स्क्वायर x नॉट इक्वल टू 0। इसका बताना हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, बोथ है या कुछ भी नहीं है। तो चेक करो, यहाँ पे अल्फा है 3 जो कि ग्रेटर देन 0 है तो कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, ग्रेटर देन 1 है तो हमारा डिफरेंशिएबल भी हो गया। तो हमारा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो हमारा एक और रिजल्ट आता है ऐसे, एफ एक्स बी ए continuous function then mod fx is not differentiable at 0 of fx। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जैसे मोड फंक्शन की बहुत बार क्वेश्चन आता है, हमारा मोड एक्स दिया है तो हमारा मोड एक्स हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। बट हमारा ये फंक्शन मोड एफ एक्स, यही रिजल्ट है, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा 0 ऑफ एफ एक्स। मतलब एफ एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स। तो आप इसके 0 निकालो, 0 कैसे निकालते हैं, इक्वल टू 0 पुट करके। तो एट एक्स इक्वल टू 0 एफ एक्स, ये एफ एक्स है हमारा, इज नॉट डिफरेंशिएबल बट कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। मतलब हमारा कोई भी मोड फंक्शन दिया होता है तो वो उसके 0 को छोड़कर हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, बट वो कॉन्टिन्यूअस हर जगह होता है। जैसे एक और एग्जांपल है, एफ एक्स दे दिया मोड एक्स माइनस 3। चेक करना है ये हमारा फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे नहीं है और कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है। तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस तो हर जगह है, ठीक है। डिफरेंशिएबल कहाँ होगा, अगर हम x माइनस 3 जो फंक्शन है उसको इक्वल टू 0 निकाल दे, x इक्वल टू 3 आ गया, 0 आ गए एफ एक्स के 3, तो ये 3 को छोड़कर हर जगह डिफरेंशिएबल है। बट एट 3 एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। ऐसे निकालते हैं, मोड आता है तो हम उसके 0 निकाल देते हैं, उसको छोड़कर वो फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होता है।
तो फ्रेंड्स ये था सारा का सारा चैप्टर। हम पहले कर चुके हैं, सीक्वेंस कर चुके हैं, सीरीज कर चुके हैं, कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबिलिटी, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और सेट टोपोलॉजी, हम ये सारे मेनली कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और रिमांड 2-3 बचे हैं वीडियोस। आप रियल एनालिसिस को जितना गहराई से समझ को उतने अच्छे से कर लेना। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।